राजधानी जयपुर के सांगनेर क्षेत्र में राज्य सरकार ने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय शुरू किया है। करीब 1 साल पहले क्रमोन्नत इस पशु चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाएं बदहाल हैं। नियम तो ये है कि जिला स्तरीय अस्पताल की तरह यहाँ पशुओं के उपचार की भी सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग और चिकित्सा सुविधाएं देखी जाएं तो वे मृत प्राय स्थिति में है। देखिए जी मीडिया की ये विशेष रिपोर्ट। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि पशुओं के उपचार की यहाँ पर सभी तरह की तकनीक उपलब्ध होंगी, सभी तरह के उपचार यहाँ पर किए जा सकेंगे और चाहे सर्जरी करनी हो या किसी अन्य तरह के उपचार वो यहाँ पर उपलब्ध हो सकेंगे। राजधानी जयपुर में इस वक्त हम हैं और सांगानेर के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय आपको लेकर चलते हैं, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर पशुपालकों को मिल पा रही हैं। बात जब चिकित्सा की हो तो नैतिक सिद्धांत कहते हैं मानवों के लिए जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं वे मूक पशुओं के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि मानव तो बोल सकते हैं लेकिन पशु अपनी पीड़ा बयां भी नहीं कर सकते। कहने को पशुओं के लिए भी मानवों के समकक्ष चिकित्सा सुविधा वाले बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय मौजूद हैं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय यानी जहां पशुओं के विशेषज्ञ चिकित्सक हों और सभी तरह का उपचार संभव हो सके। राज्य सरकार कागजों में ये दावे भी करती है कि इन अस्पतालों में पशुओं के उपचार की तमाम सुविधाएं मौजूद है, लेकिन जब हकीकत को खंगाला गया तो यहाँ सिर्फ बदहाली मिली। राजधानी जयपुर के सांगानेर में स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में पशुओं के उपचार की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं कही जा सकती। दरअसल ये अस्पताल सांगानेर में किराए की एक बिल्डिंग में संचालित है। बताया जाता है कि करीब 70 वर्ष पूर्व स्थापना के समय से ही ये किराए के भवन में चल रहा है। पुरानी बिल्डिंग होने के चलते ये जर्जर स्थिति में है। बिल्डिंग के फ्रंट में स्थित एक कक्ष की छत की पट्टियां टूटी हुई हैं। एक अन्य कक्ष में भी छत कभी भी गिरने की हालत में है। बारिश के दौरान तो लगभग हर कक्ष की छत टपकती है। भवन की हालत सुधारने पर राज्य सरकार पैसा इसलिए खर्च नहीं करती क्योंकि बिल्डिंग किराए की है। रोचक ये भी है कि विभाग से कोई मकान मालिक इस बिल्डिंग का किराया भी नहीं वसूल रहा। पॉलीक्लिनिक में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उपलब्ध क्या? पशुपालन विभाग के 30 अक्टूबर 2024 के कार्यालय आदेश 7667 के मुताबिक पॉलीक्लिनिक 24 घंटे खुलेगा। हर समय पशुओं का उपचार करना होगा। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक विशेषज्ञ पशु चिकित्सक भी रहेंगे। यहाँ सर्जरी, गायनी और मेडिसिन के एक विशेषज्ञ पशु चिकित्सक रहेंगे। पशुओं की सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर जैसी व्यवस्थाएं भी जरूरी, यानी किसी पशु की आंख का ऑपरेशन करना हो तो टूटे पैर का उपचार करना हो तो कर सकें। लेकिन यहाँ ना ऑपरेशन थिएटर, ना स्टरलाइजेशन रूम, ना सोनोग्राफी रूम उपलब्ध है। यहाँ तक कि पशुओं के एक्सरे करने के लिए भी अलग से कक्ष नहीं। भैंस गाय के उपचार के लिए मात्र एक ट्रेविस ही अस्पताल के बाहर उपलब्ध। सांगानेर पॉलीक्लिनिक में सर्जरी, गायनी का एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं। रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच एक भी पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहता। हालांकि ऑन कॉल पर पशुओं के उपचार का दावा किया जाता है। पॉलीक्लिनिक भवन करीब 12,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होना चाहिए, लेकिन सांगानेर में महज 300 वर्ग मीटर के भूखंड में चल रहा है अस्पताल। जो मेजर सर्जरी होती है, जो खासकर से स्मॉल एनिमल की, उसके लिए एक ऑपरेशन थिएटर और स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता होती है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जबकि हमारे को भूमि यहाँ पे आवरण हो जाए, तो उसके अंदर भवन का निर्माण हो जाए, तभी जाके ये पॉसिबल होती है। अगर ये उपलब्ध हो जाती है हमारे को, तो और बेहतर सुविधाएं मिल सकती है। दरअसल पूर्व में सांगानेर में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय संचालित था, जिसे कुछ समय पूर्व ब्लॉक वेटरनरी हॉस्पिटल के रूप में और पिछले साल बजट घोषणा के तहत बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2024-25 में इसे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया था। इसके बाद वर्ष 2025-26 में इसे प्रोस्थेटिक सेंटर के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की गई है। यानी यहाँ पशुओं के उपचार के साथ उनके पैर टूटने की स्थिति में प्रोस्थेटिक लगाए जा सकेंगे। लेकिन ये बजट घोषणा फिलहाल कागजों से बाहर निकलती नजर नहीं आ रही। भवन तो तब बनेगा जब जमीन अलॉट होगी। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय को नए और बड़े भवन में शिफ्ट करने की है योजना, लेकिन अभी तक जेडीए ने पशुपालन विभाग को जमीन आवंटित नहीं की।
जेडीए से भूमि मिलने के बाद ही पशुपालन विभाग अपनी नई बिल्डिंग बना सकेगा। मौजूदा भवन किराए का है, इसीलिए उसमें विभाग पैसे लगा नहीं सकता। इस कारण मौजूदा भवन के 3 कमरों की छत कभी भी गिर सकती है। 2 कक्षों में अभी भी पट्टियां टूटी हुई हैं, इन्हें बंद किया हुआ है। अब इन दोनों कार्यों हेतु हमारे को भूमि की आवश्यकता है। इस हेतु हमने जेडीए से निरंतर संपर्क कर रखा है और भूमि का आवंटन जेडीए के स्तर पर लंबित है। यहाँ अभी कुल 17 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से अभी 4 डॉक्टर्स कार्यरत हैं, 4 एलएसी कार्यरत हैं, 1 पशु परिचर की भी नियुक्ति हुई है और 1 यूडीसी भी कार्यरत है। सांगानेर स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में ऐसा नहीं है कि बीमार पशुओं की संख्या कम रहती हो। यहाँ पशु चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराए रिकॉर्ड के मुताबिक रोजाना 60 से 70 पशुओं का उपचार किया जाता है। इनमें डॉग, कैट, भेड़, बकरी और गाय भैंस जैसे पशुओं का उपचार किया जाता है, लेकिन पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के चलते पशुओं का उपचार भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है। न स्टाफ पूरा, न उनके टारगेट पूरे हो रहे। सांगानेर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में कुल स्वीकृत पद हैं 11। इनमें 1 उप निदेशक सहित 4 पशु चिकित्सकों के पद, लेकिन अभी उप निदेशक का पद चल रहा है रिक्त। तकनीकी स्टाफ के 12 पदों में से 6 पद चल रहे हैं रिक्त। पशु चिकित्सकों को 20 पशुओं के उपचार का रोज रहता है टारगेट। महीने में 30 माइनर सर्जरी और 15 मेजर सर्जरी किया जाना जरूरी, लेकिन सर्जरी की सुविधाएं नहीं होने से बीमार पशुओं को रेफर किया जाता है। पशु चिकित्सकों के सर्जरी करने के टारगेट भी पूरे नहीं हो पाते। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय सांगानेर की स्थिति तो बदहाल है ही। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर होने चाहिए, जानवरों के अलग से लिए एक उपचार के रूम होने चाहिए, उन उपचार कक्षों की यहाँ पर कमी है ही। साथ ही पूरी बिल्डिंग जो कि जर्जर स्थिति में है और कई कक्ष तो ऐसे हैं जो महीनों से खोले नहीं जाते क्योंकि वो कभी भी गिर सकने की स्थिति में है। यानी कि अगर एक समय पर 2 गाय या 2 भैंस आ जाएं तो उनको लिए भी यहाँ पर प्रतीक्षा करनी होगी। पशुपालकों को ये इंतजार करना होगा कि उनके पशुओं का उपचार यहाँ पर किया जा सके, क्योंकि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय सांगानेर में केवल एकमात्र यही ट्रेबिस उपलब्ध है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि पशुपालन विभाग ध्यान दे और जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की परिभाषा है उस परिभाषा को यहाँ पर हकीकत में चरितार्थ किया जाए। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।